डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पीडीबी फाइल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और आपको याद होगा जब हमने आरसीएसपी पीडीबी को एक्सेस किया था और अपनी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर डाउनलोड किया था तो आपको मैंने बताया था कि ये जो डाउनलोड हुई फाइल है इसका फॉर्मेट जो है वो पीडीबी फाइल फॉर्मेट है। और आपको उस वक्त भी बताया था कि आपने अगर तो इस पीडीबी फाइल के कंटेंट्स को ग्राफिकली व्यू करना है तो आप उसके लिए प्रोटीन स्ट्रक्चर विजुलाइजर यूज़ कर सकते हैं। और हमने लास्ट क्लास में रेसमोल जो है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर आप इसी फाइल के कंटेंट्स को रीड करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली इस फाइल में है क्या, तो आप इसको नोटपैड या वर्डपैड में ओपन कर सकते हैं। नोटपैड में चूँकि कैरेज रिटर्न या न्यू लाइन कैरेक्टर रीड नहीं होता, तो इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि इस फाइल को आप वर्डपैड में ओपन करें और उसके कंटेंट्स को व्यू करें। तो आइए देखते हैं कि ये फॉर्मेट एक्चुअली है क्या। तो बेसिकली ये फॉर्मेट जो है अर्ली 1970s में क्रिएट किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस और प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्सेस, इनके स्ट्रक्चर्स जो कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन या एनएमआर के थ्रू स्टडी किए जाते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जाए। तो जो फॉर्मेट बनाया गया उस फॉर्मेट का नाम पीडीबी फाइल फॉर्मेट रखा गया। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया जाता है तो उसका जो आउटपुट है उसमें हमें उस प्रोटीन में मौजूद हर एटम की स्पेशल पोजीशन मिल जाती है और उसी को ही स्पेशल पोजीशन को एक टेबल की फॉर्म में जिसमें उसके XYZ कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं, हम उसको एक फ़ाइल में सेव कर लेते हैं और यही फ़ाइल जो है वो प्रोटीन डेटा बैंक को सबमिट करा दी जाती है। इस फाइल में ना सिर्फ हर एटम की स्पेशल पोजीशन रिकॉर्ड होती है बल्कि जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उस प्रोटीन को स्टडी किया गया है उसकी डिटेल भी शामिल की जाती है। जब इस प्रोटीन को प्रोटीन डेटा बैंक में सबमिट करवाते हैं तो ये एज ए न्यू एंट्री उसमें सेव कर दी जाती है और प्रोटीन डेटा बैंक जो है उसमें हर नई एंट्री को एक यूनिक कोड असाइन किया जाता है जिसको हम पीडीबी आईडी कहते हैं। पीडीबी आईडी जो है वो बेसिकली 4 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल एक कोड होता है जिसमें अपर केस लेटर्स ए टू जी यूज़ हो जाते हैं या डिजिट्स 0 to 9 यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ प्रोटीन आईडी 1LYZ एंड दिस इज़ अनदर प्रोटीन आईडी 4RCR। और अगर आपने प्रोटीन डेटा बैंक को सर्च करना है तो आप या तो प्रोटीन से रिलेटेड कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं या आप प्रोटीन आईडी के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। और एक और चीज़ बताते चलूँ कि जो पीडीबी फाइल है वो उसका फॉर्मेट फ्लैट फाइल फॉर्मेट होता है और आपको याद होगा कि जब हमने टाइप्स ऑफ डेटाबेस को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट तरह के फाइल फॉर्मेट होते हैं और सबसे बेसिक जो फॉर्मेट है वो फ्लैट फाइल फॉर्मेट है। और इसमें जो है पीडीबी फाइल में जितने भी डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइंस लिखा जाता है जिनको हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं और हर लाइन में जो है 80 कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं। 80 कैरेक्टर जो है उस साइज़ का डेटा उसमें सेव किया जा सकता है या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हर लाइन में जो है वो 80 कॉलम्स होते हैं। और पीडीबी फाइल में हर लाइन जो है या हर रिकॉर्ड जो है वो सेल्फ आइडेंटिफाइंग होता है क्योंकि हर लाइन के जो फर्स्ट 6 कॉलम्स हैं उसमें रिकॉर्ड नेम लिखा हुआ होता है और रिकॉर्ड नेम के थ्रू इजीली पता चल जाता है कि नेक्स्ट जो है जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं वो उसका पर्पस क्या है। देन यू कैन ऑल्सो से कि जो पीडीबी फाइल है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड टाइप्स है और ये जो जितने भी रिकॉर्ड टाइप्स हैं दे कुड आइदर टेक वन लाइन और अगर उनका कंटेंट जो है वो 80 कैरेक्टर्स से ज़्यादा है तो वो एक से ज़्यादा लाइंस भी ले सकते हैं। और हर जो रिकॉर्ड है इसको फर्दर फील्ड्स में डिवाइड किया होता है और जो ये जितने भी रिकॉर्ड टाइप्स हैं कुछ ऑप्शनल हैं और कुछ जो हैं वो मैंडेटरी हैं और मैंडेटरी जो रिकॉर्ड टाइप्स होते हैं वो हर पीडीबी फाइल का हिस्सा होंगे। Based on these facts, there are different types of records. Few records are one-time single line records. इसमें वो वाले रिकॉर्ड शामिल हैं जो कि पीडीबी फाइल में सिर्फ एक ही दफ़ा आते हैं और उनके जो कंटेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही लाइन लेते हैं और इसकी जो एग्जांपल है ये यहाँ पे दिया हुआ है लाइक एंड रिकॉर्ड जो है इट ओनली टेक्स वन लाइन एंड इट इज़ प्रेजेंट ओनली एट द एंड ऑफ द फाइल। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो वन टाइम मल्टीपल लाइंस हैं।
इसमें वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि पीडीबी एंट्री में एक ही दफ़ा आते हैं, लेकिन उनके कंटेंट जो हैं जो कि वो 80 करैक्टर से ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए दे स्पैन अक्रॉस मल्टीपल लाइन्स। इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल टाइम्स वन लाइन रिकॉर्ड टाइप्स हैं। ये रिकॉर्ड्स जो हैं इनका कंटेंट्स तो वन लाइन ही होते हैं, लेकिन ये मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी पीडीबी फाइल में। देन मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल लाइन्स रिकॉर्ड टाइप्स, ये रिकॉर्ड्स जो हैं एक तो ये कि पीडीबी फाइल में ये मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट होते हैं और एवरी टाइम दे टेक मल्टीपल लाइन्स टू कवर देयर कंटेंट्स। इसमें से कुछ जो हैं रिकॉर्ड टाइप्स दे आर ओनली यूज्ड टू ग्रुप अदर रिकॉर्ड टाइप्स लाइक एनएमएल मॉडल टर, और इसी तरह से कुछ और स्पेशल किस्म के रिकॉर्ड टाइप्स भी हैं जैसे लाइक जर्नल और रीमार्क। तो आइए इन्हीं को हम देखते हैं डिटेल में। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ अ पीडीबी फाइल शोइंग द स्ट्रक्चर। इसमें हम देख सकते हैं कि जितने भी डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइंस है या रिकॉर्ड्स है, और हर रिकॉर्ड जो है उसका जो फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स हैं दे आर डिस्क्राइबिंग द पर्पस ऑफ दैट लाइन। और इसी तरह से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू fields having data about that record। और और इसमें ये जो हर रिकॉर्ड है मैक्सिमम इट टेक्स 80 कैरेक्टर्स। हर लाइन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 80 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, जिसमें ये स्पेसेस भी शामिल हैं। द रिकॉर्ड टाइप्स कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो टाइटल सेक्शन है, और ये सारे टाइटल सेक्शन में रिकॉर्ड्स आते हैं। देन द नेक्स्ट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर सेक्शन, हेट्रोजन सेक्शन जो कि नॉन स्टैंडर्ड रेसिड्यूज के लिए है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेक्शन है, देन कनेक्टिविटी एनोटेशन सेक्शन है, मिसलेनियस फीचर्स सेक्शन है, और इसके अलावा क्रिस्टलोग्राफी एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन। Then the 8th is coordinate section, 9th is connectivity section, the 10th one is bookkeeping section. The first section is title section, and this section is used to describe the experiment detail and biological macromolecule which is present in that entry. ये उसकी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो रिकॉर्ड टाइप्स टाइटल सेक्शन में शामिल हैं, और इसमें देखते हैं कि आइए इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। The first record type is header। ये रिकॉर्ड टाइप जो है मैंडेटरी है, इट मीन्स कि ये हर पीडीबी फाइल का हिस्सा होगा, और इसके अलावा इट इज़ प्रेजेंट ओनली वन टाइम एंड इट्स कंटेंट टेक्स ओनली सिंगल लाइन। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द एंट्री एंड इट कंटेन्स पीडीबी आईडी कोड, क्लासिफिकेशन एंड डेट ऑफ डिपोजिशन। ये एग्जांपल दी हुई है हेडर रिकॉर्ड टाइप की। इसमें फर्स्ट जो 6 लेटर्स हैं दे आर आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड टाइप। उसके बाद जो है कुछ कॉलम्स रिजर्व किए गए हैं क्लासिफिकेशन को शो करने के लिए, एंड दीज कॉलम्स आर रिजर्व टू शो द डेटा डिपोजिशन डेट। ये वो डेटा जिसमें ये जो प्रोटीन है ये सबमिट करवाई गई थी, और इसके अलावा ये उसका करंट प्रोटीन आईडी है। हमारे पास सेकेंड जो रिकॉर्ड टाइप है इस कैटेगरी में वो ऑब्सोलीट है, ये ऑप्शनल रिकॉर्ड टाइप है, और ये जो है इट इज़ ओनली प्रेजेंट वन टाइम एंड इट कुड टेक मल्टीपल लाइन्स टू कवर इट्स कंटेंट्स। ऑब्सोलीट बेसिकली उन प्रोटीन आईडीज़ को भी रिकॉर्ड करने के लिए है जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं और उनको हमारी करंट एंट्री जो है उसने रिप्लेस कर दिया हुआ है। ये उसकी एग्जांपल है जिसमें फर्स्ट 6 कॉलम जो हैं वो रिकॉर्ड टाइप बता रहे हैं, फिर कुछ कॉलम्स हैं वो ये बता रहे हैं कि किस डेट को ये एंट्री जो है वो रिप्लेस हो गई थी, और इसके बाद ये हमारी आईडी कोड है करंट एंट्री का, और ये उन प्रोटीन आईडीज़ ये वो प्रोटीन आईडी है जिसने हमारी इस आईडी को रिप्लेस किया है। Then the third record type is title. In this category, it is mandatory, mean this record type will be present in every file. It is present only one time and its content could take multiple lines. This entry जो है this entry basically describe the third record type is title,
and it is mandatory. It means that every protein entry will have this record type. It is present only one time and it could take multiple lines to cover its contents. और ये रिकॉर्ड टाइप जो है जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उस प्रोटीन को स्टडी किया गया है उसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है और दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस रिकॉर्ड टाइप फर्स्ट 6 columns are reserved for record type and this number is for continuation and it allows concatenation of multiple records then and this is the title of the experiment. The next record is a split. पहली चीज़ ये कि ये ऑप्शनल है. It is present only one time and it could take multiple lines to cover its contents. And it lists all the PDB entries that compose a large macromolecular complex. ये एग्जांपल है स्प्लिट रिकॉर्ड की जिसमें फर्स्ट 6 कॉलम्स हैं वो रिकॉर्ड टाइप के लिए रिजर्व हैं और उसके बाद के जो कुछ कॉलम्स हैं उसमें वो सारी प्रोटीन आईडीज लिखी हुई हैं जो कि इस कॉम्प्लेक्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमें चाहिए होंगी. Next record type is compound. It is mandatory and it is present only one time but it could take multiple lines and it contains description of macromolecular contents of the entry. This is the example of compound record type. ये record type के लिए हैं पहले 6 columns और उसके बाद ये numbers जो हैं ये continuation के लिए हैं and they allow concatenation of multiple records और इसके बाद जो है this is the description of molecular component. The next record is a source or it is mandatory. Every protein entry will have this. It is present only one time and it takes multiple lines. It basically shows the biological source of the macromolecules in the entry. This is the example of source record type और इसमें first 6 column जो है वो record type के लिए हैं. ये number जो है ये multiple records को concatenate करने के लिए use होता है और इसके बाद ये जो है ये उस प्रोटीन एंट्री का जो सोर्स है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि हमारी प्रोटीन जो है वो किस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करती है. देन द नेक्स्ट इज कीवर्ड्स और कीवर्ड्स रिलेटेड टर्म्स होती हैं जो कि ये रिकॉर्ड टाइप जो मैंडेटरी है और इट इज़ प्रेजेंट ओनली वन टाइम एंड इट टेक्स मल्टीपल लाइंस एंड इट बेसिकली प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स डिस्क्राइबिंग द मैक्रोमोलिक्यूल्स. ये उसकी एग्जांपल दी हुई है कि जो फर्स्ट 6 कॉलम्स हैं दे आर शोइंग द रिकॉर्ड टाइप एंड देन द नंबर इज यूज्ड टू कॉन्कैटिनेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स और इसके बाद जो हैं these comma separated values are basically the keywords which are related to this entry. Then the next record is experimental data or it is mandatory. It is present only one time but take multiple lines and it basically describe the experimental techniques which are used for the structure determination. This is the example of this record type. The first 6 columns are describing the record type. Then this is the experimental technique which has been used to study this protein like X-ray diffraction, etc. The next is num model. It is optional and it is present only one time but it takes a single line only and it basically describes the number of models for the current protein. तो ये एक एग्जांपल है रिकॉर्ड टाइप होगी और साथ ही उस प्रोटीन के जो मॉडल्स बनाए गए हैं वो उनका अकाउंट जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा. देन द नेक्स्ट इज मॉडल टाइप. इट इज़ ऑप्शनल. इट इज़ प्रेजेंट वन टाइम. इट टेक्स मल्टीपल लाइंस and it basically contains additional annotation which is relevant to the coordinates present in this entry. और ये रिकॉर्ड टाइप है. अगेन ये नंबर जो है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज़ हो रहा है और उसके बाद जो है ये टेक्स्ट जो है इट इज़ प्रोवाइडिंग एडिशनल स्ट्रक्चरल एनोटेशन. नेक्स्ट इज ऑथर. इट इज़ प्रेजेंट वन टाइम एंड इट टेक मल्टीपल लाइंस और इसके अलावा ये जो रिकॉर्ड टाइप है ये बेसिकली उन पर्सन के नाम को लिस्ट डाउन करता है या उन कंट्रीब्यूटर्स को लिस्ट डाउन करता है जिन्होंने इस प्रोटीन को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया. तो ये इसकी एग्जांपल है. इसमें फर्स्ट 6 कॉलम्स हैं वो रिकॉर्ड टाइप के डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसके बाद ये उन ऑथर्स के लिस्ट है सेपरेटेड बाय कॉमास हु हैव कंट्रीब्यूटेड in studying the protein structure. Okay, the next record is revision and date and it is mandatory. It is present multiple times but it takes every time it takes only one line.
और इसमें बेसिकली जो है ये डिस्क्राइब करती है हिस्ट्री ऑफ द मॉडिफिकेशंस व्हिच हैव बीन मेड टू एन एंट्री सिंस इट्स रिलीज। ये एंट्री आई, जो करंट एंट्री है हमारी, इसको जब स्टडी किया गया तो उसके बाद हो सकता है कि उसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस की गई हों, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये रिवीजन डेट की रिकॉर्ड टाइप मौजूद है। इसमें एग्जांपल है कि जो फर्स्ट 6 कॉलम्स हैं दे आर शोइंग द रिकॉर्ड टाइप, देन द नंबर इज शोइंग द कॉन्केटिनेशन ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स। और ये जो है ये डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है। ये जो नेक्स्ट कॉलम है ये आईडी कोड ऑफ दिस एंट्री, और इसके बाद ये टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन को इंडिकेट करने के लिए डिफरेंट इंटीजर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। आप इसकी डिटेल के लिए इसके मैनुअल फॉलो कर सकते हैं। The next record type is supersede, and it is optional. It is present only one time, but take multiple lines. And this record contain a list of ID codes of entries that were made obsolete by the given coordinates entry and removed from the PDB release set. ये इसकी एग्जांपल है। फर्स्ट 6 कॉलम्स में वो रिकॉर्ड टाइप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन दिस इज द डेट दिस एंट्री सुपरसीडेड द लिस्ट एंट्रीज, और ये आईडी कोड जो है हमारी करंट एंट्री का है, और इसने जिन जिन आईडीज को सुपरसीड किया है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। The next record type is journal. This is optional. It have a detailed inner structure. It means इसमें बहुत सारे सब रिकॉर्ड्स हैं जो कि कलेक्टिवली इस रिकॉर्ड टाइप को डिस्क्राइब करते हैं। और इस ये रिकॉर्ड जो है इट कंटेन्स अ प्राइमरी लिटरेचर साइटेशन दैट डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट विच रिजल्टेड इन द डेपोजिटेड कोऑर्डिनेट सेट। इसमें उन सारे ऑथर्स की डिटेल होती हैं जिन्होंने इस प्रोटीन एंट्री को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया, और उनकी पब्लिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। इसके अलावा अगर किसी और ने भी इसको रिपोर्ट किया है तो उसको हम रिमार्क्स के सेक्शन में लिखते हैं। The next record type is remark. It could be either optional or mandatory, and remark record present experimental details, annotations, comments, and informations not included in other records. The remaining contents regarding PDB file format will be covered in our next lecture.